हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग वेक्टर अलजेब्रा जो हमारा चैप्टर नंबर 10 है उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज करने वाले हैं। उसमें जो भी बेसिक होगा वो मैं आपको बताऊंगा, यानी स्टार्टिंग में वेक्टर क्या होता है वो सारी चीज़ समझेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, वेक्टर में आपने थोड़ा बहुत तो 9th-10th में सीखा है। अगर मैं आपसे बोलूँ, पूछूँ आपसे वेक्टर क्या होता है, तो आपने दो टाइप की क्वांटिटी पढ़ी है, एक स्केलर और एक है वेक्टर। और आपने 9th क्लास में बहुत सारी चीज पढ़ी होगी, फोर्स, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, और उनमें आपने ये देखा होगा, पूछा गया होगा आपसे कि कौन सा स्केलर है कौन सा वेक्टर है। तो शुरुआत थोड़ी इसी से होती है, यहीं से वेक्टर का स्टार्ट हो जाता है। तो स्केलर हम उसको बोलते हैं जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ओनली मैग्नीट्यूड। आपने यही सीखा होगा, आपको याद हो रहा होगा। पहले लग रहा होगा कि वेक्टर क्या नया टॉपिक आ गया, लेकिन अब आपको थोड़ा याद आ रहा होगा, अच्छा हाँ वो वेक्टर स्केलर। ठीक है, तो जिसमें ऐसी क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है उसको हम बोलते थे स्केलर, और जिसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन होती है उसको हम बोलते हैं वेक्टर। समझ में आ गया। तो ये एक कॉन्सेप्ट है और पहली एक्सरसाइज में इस पे भी बेस्ड क्वेश्चन है। तो मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, यानी कि जब आप किसी चीज का मैग्नीट्यूड लेते हो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक पॉइंट ए लिया और एक बी लिया, तो ए से बी तक की जो लेंथ है, डिस्टेंस है, उसको हम मैग्नीट्यूड बोलते हैं और स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं डिस्टेंस को, ए बी को। लेकिन अगर ए बी को मैं डायरेक्शन दे दूं, क्योंकि डायरेक्शन की यहां पे बात हो रही है, अगर मैं एक एरो लगा दूं तो यहीं से ये बन जाता है ए बी वेक्टर। क्या बन गया? ए बी वेक्टर। इसको हम शॉर्ट में स्मॉल ए से भी रिप्रेजेंट करके ऐसे ए वेक्टर भी लिखते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका ए बी वेक्टर। अब क्या है, इस ए बी वेक्टर को में दो चीजें हैं, एक तो इसकी लेंथ है और इसकी डायरेक्शन भी है। तो इसकी जो लेंथ है यानी जो मैग्नीट्यूड है, तो मैग्नीट्यूड को हम कैसे लिखते हैं? मैग्नीट्यूड की अगर मैं बात करूं तो मैग्नीट्यूड को लिखते हैं ए बी वेक्टर लिखा और ये मॉडुलस का साइन लगा दिया, मॉड लगा दिया, तो ये बन जाता है मैग्नीट्यूड। ये क्या हुआ, फिर से मैं रिकॉल करवा दूं आपको कि अगर ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो, दोनों चीजें हो। अब आपने ये फिजिक्स, अगर आप पीसीएम स्टूडेंट है तो फिजिक्स वाले बच्चे को तो बड़े आराम से पता होगा कौन सा स्केलर कौन सा वेक्टर। हाँ, लेकिन जिनका कॉमर्स होगा या ठीक है, तो उनको थोड़ी सी समझना पड़ेगा, 9th-10th का रिकॉल करना पड़ेगा कि कौन सी जैसे एक्सेलरेशन है उसमें वेलोसिटी आ जाता है, तो फिर वो वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो वो चीज बाकी क्वेश्चन से तो आपको समझ में आ ही जाएगा। अब मैंने क्या बताया कि अगर ए से बी तक की अगर आपने लेंथ ली तो, और अगर एरो बनाए तो ये ए बी वेक्टर, इसको शॉर्ट में हम ऐसे भी लिख सकते हैं। और अगर मुझे इसकी लेंथ की बात करनी है, यानी इसकी मैग्नीट्यूड की बात करनी है, तो इसका मैग्नीट्यूड का जो रिप्रेजेंटेशन है वो है मॉड लगा दो और ए बी वेक्टर। इसका मतलब है ये मैग्नीट्यूड हो गया। ठीक है, एक तो आपको ये चीज समझनी है। दूसरा, कुछ वेक्टर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे कोई आपसे बोल दे को इनिशियल वेक्टर कौन से होते हैं, कोई आपसे पूछ ले को इनिशियल वेक्टर कौन से होते हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए भैया को इनिशियल वेक्टर कौन कौन से होते हैं। तो को इनिशियल वेक्टर नाम से पता चल रहा है, मतलब आपको कुछ नाम से ही पता लग जाएंगे। जैसे को इनिशियल वेक्टर है, एक हमारा जीरो वेक्टर है। ठीक है, तो नाम से ही पता लग जाएगा कि ये क्या है। को इनिशियल, एक साथ स्टार्ट होने वाले, यानी इनकी हम जो बात कर रहे हैं वो क्या है, टाइप्स ऑफ वेक्टर की बात कर रहा हूं। तो अगर मैं एक पॉइंट ले लूं और इसी पॉइंट से एक एरो इधर बना दूं, एक एरो इधर बना दूं, एक एरो इधर बना दूं, यानी एक वेक्टर ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। तो देखो ये एक पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, एक पॉइंट, और यहां से ऐसे ऐसे जा रहे हैं। तो ऐसे वेक्टर्स को हम बोल सकते हैं को इनिशियल वेक्टर। क्या बोल सकते हैं? को इनिशियल वेक्टर। जीरो वेक्टर क्या होगा? जहां से स्टार्ट हुआ वहीं खत्म हो गया, एक डॉट, तो इसको बोलते हैं जीरो वेक्टर। ठीक है, तो ऐसे। लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है कोलिनियर वेक्टर। कौन सा इंपॉर्टेंट है? तो आप ये नोट कर सकते हैं, को इनिशियल वेक्टर हो गया, ये हमारा जीरो वेक्टर हो गया, और हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर, ठीक है, कोलिनियर वेक्टर। अब कोलिनियर वेक्टर नाम से क्या लग रहा है? जिसमें एक लाइन में हो। तो भाई मान लो मैंने एक वेक्टर ये ए बना दिया और ये हमारा बी वेक्टर हो गया। ठीक है, तो क्या ये एक लाइन में है?
आप कहोगे हाँ सर ये एक लाइन में है, तो क्या ये कोलिनियर है? ठीक है कोलिनियर है। अच्छा अब आपसे मैं पूछूं, अब बताओ क्या कोलिनियर है क्या? अब कुछ लोग कहेंगे यस, कुछ लोग कहेंगे नो, कुछ लोग कहेंगे सर ये तो अलग डायरेक्शन है। एक बताओ, कोलिनियर का मतलब है एक लाइन, तो है तो ये एक लाइन में ना। अब कोई इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है, क्या मतलब है तो एक लाइन ना। तो यानी डायरेक्शन सेम भी हो सकती है, अपोजिट भी हो सकती है। यहां से हमें कुछ कंक्लूजन मिल रहा है। क्या मिल रहा है कंक्लूजन की अगर मैं बात करूं तो कंक्लूजन हमें मिल रहा है कि भैया डायरेक्शन जो है वो सेम भी हो सकती है और डिफरेंट भी हो सकती है। सेकंड, अगर मैग्नीट्यूड की बात करूं तो जरूरी थोड़ी ना मैग्नीट्यूड सेम हो। देखो ये बड़ा वेक्टर है, लेंथ बड़ी है, ये छोटी है, तो मैग्नीट्यूड सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। मतलब ये चीज निकल के आ रही है। ठीक है, समझ में आ गया इतना? अच्छा एक और केस है थर्ड, जो सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है। अगर मैं एक वेक्टर ये बना दूं और एक वेक्टर ये ले लूं बी, ए और बी, और मैं पूछूं क्या ये कोलिनियर हैं? ए और बी क्या ये कोलिनियर हैं? आपको बहुत लोगों को लगेगा यार ये तो यार पैरेलल दे रखा है, ये तो पैरेलल वेक्टर हैं, कोलिनियर कैसे होंगे? ठीक है, पैरेलल जरूर दिख रहे हैं। याद रखना जो पैरेलल वेक्टर लेते हैं इनको भी हम कोलिनियर ही बोलते हैं। क्यों बोलते हैं बताता हूं। जो ये वेक्टर बी वाला है जो पैरेलल दिख रहा है आपको, इसको मैं वापस यहां पहुंचा सकता हूं। हम वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं, हम वेक्टर्स को पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं। क्यों? अब मैं आपको रीजन बताता हूं। ये मार्कर है ना, अगर इस मार्कर को मैं यहां से लेके यहां ले जाऊं तो क्या मैंने इसका लेंथ बदला क्या? आप कहोगे नहीं सर लेंथ तो नहीं बदला। अच्छा अगर इसका एरो इधर था, मान लो ये कोई एक डायरेक्शन है, अब ये इधर पहुंच गया, तो क्या डायरेक्शन मैंने बदली? आप कहोगे सर डायरेक्शन भी नहीं बदली। तो भैया वेक्टर है ही क्या? मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, आपने कुछ बदला ही नहीं है। तो आप वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर सकते हो। तो ये भी केस तुम्हारा कोलिनियर में ही आता है। कंफ्यूज मत हो जाना, कभी कोलिनियर का आ जाए तो ये वाला केस रिजेक्ट कर दो। ठीक है, ऐसा नहीं करना है। एक तो आपको ये कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया। अब ये मतलब समझ में आ गया कि पैरेलल वाले को भी हम उसी में ले लेंगे, मतलब अगर कोई क्वेश्चन पूछ लेगा। अब यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन निकल के आती है कि जो वेक्टर ए है और जो वेक्टर वी है इसमें क्या रिलेशन आएगा अगर कोलिनियर है। तो आप देख रहे हो कि मैग्नीट्यूड सेम भी हो सकता है और डिफरेंट। अब डिफरेंट का क्या मतलब है कि कोई चीज हाफ होगी या कोई चीज डबल होगी। तो मैंने एक लैम्डा ले लिया। क्या ले लिया? एक लैम्डा ले लिया। लैम्डा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कोई कांस्टेंट नंबर है। मान लो ए वेक्टर डबल भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है, ट्रिपल भी हो सकता है, हाफ भी हो सकता है, इसलिए। दूसरा इसकी डायरेक्शन सेम है और डिफरेंट भी है। सेम डायरेक्शन में भी हो सकता है, डिफरेंट में भी। तो प्लस और माइनस लगा दो। अच्छा प्लस माइनस क्यों लगाया मैं बता देता हूं कि अगर कोई वेक्टर ये है ए, इस डायरेक्शन में है, अगर इसकी डायरेक्शन को रिवर्स करोगे यानी इधर करोगे तो ये माइनस ए वेक्टर बनता है। क्या बनता है? माइनस ए वेक्टर। इस बात का मैं ध्यान रखना है। ठीक है, ये माइनस ए बन जाता है। बस ये चीज हो गई। तो ये पूरा कंक्लूजन है कोलिनियर वेक्टर का। एक और पढ़ लेते हैं, एक्सरसाइज स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, ये नोट कर लो फटाफट। अब यहीं पे मैं आपसे बोल दूं इक्वल वेक्टर। क्या बोल दूं? इक्वल वेक्टर बोल दूं। तो भैया इक्वल वेक्टर जो है वो कोलिनियर का ही पार्ट है। बस एक कंडीशन लगा देता हूं। क्या? डायरेक्शन सेम कर देता हूं। ठीक है, और मैग्नीट्यूड भी सेम कर देता हूं। बस ये अगर कंडीशन लगा दी आपने तो अब डायरेक्शन सेम कर दिया तो प्लस हो गया और लैम्डा की वैल्यू 1 हो गई क्योंकि मैग्नीट्यूड इक्वल करना है। तो ए इक्वल टू बी बन जाता है। यानी कि अगर मैं इक्वल वेक्टर की बात करूं तो इसकी डायरेक्शन सेम है और इसकी डायरेक्शन बी के साथ सेम है और ये देखो मैग्नीट्यूड भी इनके सेम है। तो इक्वल वेक्टर में क्या होता है? कोलिनियर की स्पेशल कंडीशन आ जाती है। तो इसका कंक्लूजन क्या हो जाता है? डायरेक्शन भी सेम रखनी है और मैग्नीट्यूड यानी इसकी लेंथ भी इक्वल रखनी है। तो वो बन जाता है इक्वल वेक्टर। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। करते हैं एक्सरसाइज स्टार्ट। ये नोट कर लीजिए। देखो फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का लिखा, रिप्रेजेंट ग्राफिकली या डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ये आपने शायद पहले पढ़ा हो, नहीं पढ़ा तो याद रखो। क्यों याद हो? डिस्प्लेसमेंट क्या होता था?
आपने चलना शुरू करा, डायरेक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, इधर गए फिर इधर गए, इनिशियल और फाइनल पॉइंट को मैच करना होता है, डायरेक्शन बनानी पड़ती है, इसलिए वो वेक्टर क्वांटिटी रहती है। बोले रिप्रेजेंट ग्राफिकली डिस्प्लेसमेंट 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो भैया पहले तो डायरेक्शन बनाना सीखो। आपको पता होगा ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये आपका नॉर्थ होता है, ये आपका साउथ होता है, यही तो होता है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब आपको 40 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट दिखाना है 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। अब ये कन्फ्यूजन होती है कि कहाँ बनाएं, तो जहाँ पे ऑफ लिखा है ना, ईस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ की साइड आपको लेना है, ईस्ट और नॉर्थ के बीच में लेना है। किस पे बनाए 30 डिग्री, इस पे बनाए या इस पे बनाए, तो जहाँ ऑफ लिखा है, समझ रहे हो, ऐसे याद रखना। तो 30 डिग्री नॉर्थ की साइड बना देना, 30 डिग्री। और कितने किलोमीटर बनाना है, 40 किलोमीटर। तो भैया ये जो लेंथ है वो 40 किलोमीटर रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, दिखा देने का भैया ये 40 किलोमीटर है, 40 किलोमीटर ये इसकी लेंथ हो गई, यानी मैग्नीट्यूड हो गया। और ये एरो क्या शो कर रहा है, इसका डायरेक्शन बन गया वेक्टर। और ये ध्यान रखना ईस्ट ऑफ नॉर्थ लिखा है, यानी ईस्ट और नॉर्थ के बीच में बनेगा, ऑफ जिसके ऑफ के बाद जो लिखा उसकी लाइन उसकी डायरेक्शन बना देना, खेल खत्म, ठीक है। तो ये सब हो गया, नोट कर लो इसको। अब यहां पे वेक्टर स्केलर बताना है भैया। अब 10 kg एक मास क्वांटिटी, तो ये स्केलर हो जाएगा, ठीक है। 2 मीटर नॉर्थ ऑफ वेस्ट लिखा है, डायरेक्शन साफ साफ बता रहा है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी होगी। 40 डिग्री एक एंगल है, ठीक है। तो अब आपको जैसे अगर आपके पास बुक है तो आप बुक से भी मैच कर सकते हो। तो मैंने पहला था स्केलर फिर वेक्टर। अब देखो थर्ड वाला जो है 40 डिग्री एक एंगल होता है, और एंगल को हम स्केलर क्वांटिटी में रखते हैं। 40 वाट पावर, ये भी आपका स्केलर होता है। एक बार मैच भी कर लेते हैं, ठीक है भाई, फिजिक्स आपको मुझसे ज्यादा आती होगी। तो स्केलर वेक्टर स्केलर स्केलर, ठीक है। चार्ज आपका जो है, अगर हम चार्ज की बात करें तो ये भी आपका स्केलर क्वांटिटी होता है। मीटर पर सेकंड स्क्वायर इस एक्सेलरेशन होता है, जितना मुझे आता है ए इक्वल टू वी बाई टी होता है ना, मीटर पर सेकंड वेलोसिटी हो गया टाइम सेकंड, हाँ थोड़ा बहुत तो आता है। तो ये वेलोसिटी यहाँ पे आ गया ना, इसलिए ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो यही होगा आंसर इसका। पहले शुरुआत से मैं कर लेता हूँ, स्केलर वेक्टर स्केलर 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 वेक्टर। यार ये चीज़ पता है ना, आपको थोड़ा याद ही करनी पड़ेगी, मतलब इसमें मैं आपको ज़्यादा लॉजिक नहीं दे सकता, मतलब सीधा बोलूँ। अब मैं आपको कह सकता हूँ कि किसमें स्केलर किसमें, अगर आपको थोड़ा फिजिक्स आता होगा 10th क्लास तक का, उसमें आपने देखा होगा किसमें क्या होता है, तो वो आपको ज़्यादा आता है, मैं तो सीधा बोलूँ ये। अब टाइम पीरियड की बात करें तो यार ये स्केलर हो गया, इसमें डायरेक्शन तो होती नहीं है। डिस्टेंस स्केलर होता है। अब देखो डिस्टेंस स्केलर होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है, ये चीज थोड़ा ध्यान रखना। फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, और एक्सेलरेशन क्या है, वेक्टर है। वेलोसिटी वेक्टर है, फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, तो यहां पे भी ये वेक्टर है। तो यहां पे होगा एस एस वी वी वी, ठीक है, हो गया कंप्लीट, समझ में आया। अब देखो नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, फिगर 10.6 दे रखा है ये, और बोला है कौन से वेक्टर को इनिशियल वेक्टर है। को इनिशियल वेक्टर मतलब बताया था ना, जो एक पॉइंट से स्टार्ट होते हो। तो ये कौन से एक पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, देखो ये वाला पॉइंट तो हो नहीं सकता, ये इधर जा रहा है ये इधर आ रहा है। और को इनिशियल में क्या होता है, एक पॉइंट से निकलना चाहिए, ऐसे एक पॉइंट ऐसा हो इससे निकले, ऐसे ऐसे ऐसे, समझ रहे हो। तो ये हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं, ये है देखो, ये एक ऐसा पॉइंट है जिससे एक वेक्टर इधर जा रहा है और इधर जा रहा है। तो ये ए और ये डी, तो पहले वाले पार्ट का आंसर आ जाएगा वेक्टर ए और डी हो जाएगा। इक्वल वेक्टर कौन से होते हैं, जिनकी डायरेक्शन भी सेम हो और लेंथ भी बराबर हो। तो डायरेक्शन सेम कहां है, इसकी और इसकी तो डायरेक्शन सेम है नहीं, ये नीचे जा रहा है ये भी नीचे जा रहा है, तो डी और बी सेम डायरेक्शन है और इक्वल भी है, तो ये इक्वल में आ गया। कोलिनियर बट नॉट इक्वल, इक्वल नहीं होना चाहिए, तो भैया ये तो इक्वल थे, तो यानी ये वाला केस तो रिजेक्ट। अब इसको और इसको देखो, ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन कोलिनियर में हो सकती है, मैंने डेफिनेशन में बताया था कंक्लूजन में, और पैरेलल भी हो सकते हैं, क्योंकि हम वेक्टर को शिफ्ट कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट मैंने पहले ही बता दिया था, यानी ए और सी इसका आंसर हो जाएगा, ए और सी, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स का, फटाफट बता देते हैं। बोला एक ट्रू फॉल्स बताओ, ए और माइनस ए कोलिनियर है। अच्छा, अगर मान लो ये ए है, इसके अपोजिट डायरेक्शन बना दिया तो माइनस ए,
तो मैंने आपको बताया कि अपोजिट डायरेक्शन हो सकती है कोलिनियर में, और पैरेलल को आप कोलिनियर ही समझो, ठीक है। तो इसका मतलब ये ट्रू है भाई, क्या है, ट्रू है। टू कोलिनियर वेक्टर आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, दो कोलिनियर का मैग्नीट्यूड हमेशा इक्वल होता है, नहीं, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो भैया ये तो फॉल्स हो गया। टू वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर कोलिनियर, दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम होता है वो कोलिनियर होते हैं, ऐसा तो नहीं है। मान लो अगर मैंने एक वेक्टर ये ले लिया ए और एक वेक्टर ये ले लिया बी, इनका देखने में लेंथ सेम लग रहा है ना, अगर ये इतनी लेंथ है उतनी लेंथ इधर है, तो क्या ये कोलिनियर है? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है कि मैग्नीट्यूड सेम हो तो वो कोलिनियर होते हो, तो ये भी फॉल्स है। टू कोलिनियर वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल, दो कोलिनियर वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड दो कोलिनियर वेक्टर जिनका सेम मैग्नीट्यूड है आर इक्वल, ये क्या है, मतलब एक मिनट, दो कोलिनियर वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल, अच्छा दो कोलिनियर वेक्टर ऐसे हो जिनका अगर मैग्नीट्यूड सेम कर दिया जाए वो इक्वल होते हैं, तो यार ये भी फॉल्स है। क्यों? अगर मान लो तुमने दो वेक्टर लिए, ये ए लिया और इधर एक ले लिया ए और बी, तो क्या इनके मैग्नीट्यूड सेम है, यानी इनकी लेंथ सेम है ना, देखो इधर से जितना ये इतना ही है, लेकिन इनकी डायरेक्शन तो अलग है ना, और इक्वल बनाने के लिए डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों सेम होने चाहिए इक्वल के लिए, तो ये भी फॉल्स होगा। तो इसका ट्रू फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ठीक है, यही है। तो भैया ये एक्सरसाइज फाइनली डन हो गई, जितना मैंने कॉन्सेप्ट था इससे ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। लास्ट में एक ही बात बोलूंगा कि आप सभी सफल हो। धन्यवाद।